अगर कोई पेशेंट जिसकी एज बहुत ज़्यादा है और हार्ट की प्रॉब्लम है, साथ में एक खतरनाक स्किन कैंसर हो गया, मैलिग्नेंट मेलानोमा, तो क्या उस बूढ़े आदमी को बता देना चाहिए कि आपको एक एंड स्टेज वाला कैंसर हो गया है? या उससे बात छुपा लेनी चाहिए, सिर्फ उसके परिजनों को बतानी चाहिए? और कोई पेशेंट बालों के इलाज के लिए आता है, उसके बाल झड़ गए और टेस्ट में पता चलता है, बायोप्सी में या दूसरे टेस्ट में, कि हेयर रूट सूख चुके हैं और अब इसमें बाल वापस नहीं आएंगे, जैसे लाइकन प्लेनस है स्कैल्प का। क्या ये बात बता देनी चाहिए? आज मैं बताने वाला हूँ दो वर्ड्स। पहला है टीरियोलॉजी, यानी कि उद्देश्यवाद। अब जो भी एक्शन है, वो एक्शन अपने आप में अच्छे बुरे नहीं होते, किस उद्देश्य के खातिर किए गए हैं उससे डिसाइड होता है कि एक्शन सही है गलत। तो झूठ बोलना डॉक्टर का सही गलत नहीं है, सही उद्देश्य के लिए किया गया हो तो सही है। तो बूढ़े आदमी को जिसको कैंसर हो गया था, उसको बता देना ठीक नहीं है, लेकिन जिसके बालों में ऑलरेडी जिस जो यंग एज है, जो समझ सकता है बात को, जिसके बाल की जड़ें सूख चुकी, बाल नहीं आएंगे, तो उसे सच बता देना चाहिए कि भाई रूट्स नहीं है, बाल नहीं आएंगे। और यही हम लोग करते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है डिओन्टोलॉजी, जिसका मतलब ये होता है कि एक्शंस अपने आप में अच्छे और बुरे होते हैं। इससे नहीं आप डिसाइड कर सकते कि किस लिए किए गए हैं, किस उद्देश्य की खातिर किए गए हैं। तो आप टीरियोलॉजी को मानते हैं, उद्देश्यवाद को, कि अंत भला तो सब भला, या फिर आप डिओन्टोलॉजी को मानते हैं कि चीज़ें अपने आप में सही गलत होती हैं, एक्शंस अपने आप में सही गलत होते हैं। आप इस बात से छिपा नहीं सकते कि किस उद्देश्य की खातिर आपने झूठ बोला है। ऐसा एक कहानी है महाभारत में कि द्रोणाचार्य को मारना मुश्किल हो रहा था, तो कृष्ण ने डिसाइड किया कि अगर ये बोला जाए कि अश्वत्थामा मर गया है, जो आपका लड़का है मर गया है, तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाएंगे, उनको मारना आसान हो जाएगा। तो उन्होंने युधिष्ठिर को पकड़ा और उनसे कहा कि तुम्हें उनके रथ के सामने जाके बोलना होगा अश्वत्थामा मर गया। तो युधिष्ठिर ने बोला तो मैं तो कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँगा, बोल नहीं सकता मैं। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, उस युद्ध में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है, अगर उसको मार दे तब तो तुम बोलोगे। तो इस तरह से उन्होंने युधिष्ठिर को राजी किया, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। द्रोणाचार्य के रथ के सामने जाकर युधिष्ठिर जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा हतो, यानी अश्वत्थामा मर गया। फिर उसने धीमे से एक और लाइन कही, नरो वा कुंजरो वा, शायद हाथी या आदमी। पर ये बात तो उन्होंने सुनी नहीं, वो शॉक्ड हो गया और उन्हें मारना भी आसान हो गया। तो ये जो झूठ बोला गया था, भगवान कृष्ण की तरफ से झूठ बुलवाया गया, ये सही था या गलत था? क्योंकि झूठ बोलना तो अपने आप में गलत होता है। डिओन्टोलॉजी कहना है कि झूठ बोलना गलत है तो है, और टीरियोलॉजी कहना है कि अगर झूठ बोला जाए सही और अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो सही भी हो सकता है। उद्देश्यवाद है ना, दो नए वर्ड्स। इसमें स्कैल्प में, क्राउन एरिया में बहुत सारे हेयर लॉस हो गए हैं और बहुत ध्यान से देखने पर इसमें स्केलिंग दिख रही है और कुछ दाने दिख रहे हैं छोटे छोटे से फुंसियों जैसे, और ये पूरे ही स्कैल्प में है। इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें कि हेयर रूट्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और फिर बाल कभी वापस नहीं आते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं स्केलिंग दिख रही है, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसको। स्केल्स हैं हेयर रूट्स के आसपास और कुछ रेडनेस है, कुछ दाने हैं, और बीच का एरिया जो आप देख रहे हैं एकदम चिकना हो गया है। इससे फॉलिकल्स नहीं दिख रहे हैं, रूट्स नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि स्किन बर्न होने के बाद हो जाती है, एकदम शाइनी और प्लेन स्किन हो गई है, तो इसका मतलब है कि अब ये एरिया पूरा डेड हो गया और इसमें अब हेयर ग्रोथ नहीं होगी। तो इस डिज़ीज़ को बहुत पहले डायग्नोस करना, जल्दी डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ज़रा भी महसूस हो कि स्कैल्प में कुछ फुंसियों जैसा हो रहा है या कुछ स्केलिंग हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर करेंगे और रूट्स डैमेज हो जाएंगे तो फिर रिकवरी नहीं होगी। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना जल्दी हम डिज़ीज़ को स्टेबलाइज़ कर पाएंगे और वहीं पर हम इसे स्टॉप कर पाएंगे, क्योंकि हम ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, रीग्रोथ इस केस में। तो कम से कम हमें सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू करके डिज़ीज़ को, प्रोग्रेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मेडिसिन होती हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं जो डिज़ीज़ को रोक देते हैं।